नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस खास बुलेटिन जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर, इसमें हम आपको दिखाते हैं दुनिया की हर छोटी बड़ी हलचल। और शुरुआत कर रहे हैं ईरान और अमेरिका को लेकर आ रही खबर से। ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी सामने आ रही है। अमेरिका ने आसमान में उतार दिया है अपना सबसे खास न्यूक्लियर स्नाइपर विमान, और इसको लेकर मिडिल ईस्ट में कैसे इस वक्त जंग की आग जो है इस वक्त सुलग रही है, इसको लेकर के भी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टोरीज आज जिस पर नजर आएगी वो आपको बताएंगे। क्या दुनिया परमाणु टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान और अमेरिका अब आमने सामने है? क्या फारस की खाड़ी से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी अब उठने वाली है? तनाव चरम पर है, एक चिंगारी और पूरा इलाका युद्ध की आग में झोंका जा सकता है। हर धमकी और हर चेतावनी को करेंगे आज इस खास बुलेटिन में डिकोड। जंग कितनी दूर है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये चार बड़ी तस्वीरें आप जरा देखिए। यहाँ पर ईरान पहुंचा एक और अमेरिकी बेड़ा। तो देखिए अमेरिका जो है लगातार इस तरीके की तैनाती कर रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, ईरान पहुंचा है एक और अमेरिकी बेड़ा, यानी कि पूरी तरीके से ऑपरेशन को लेकर अमेरिका ने तैयारी कर ली है चौतरफा। वहीं दूसरी खबर, तेहरान में फिर से न्यूक्लियर ठिकाने एक्टिव हो गए हैं, यानी कि ईरान जो है, ईरान भी अब धमकियां दे रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर इस तरीके से अमेरिका प्रयास करेगा तो अमेरिका को पुरजोर तौर पर जवाब भी दिया जाएगा। और वहीं देखिए अब तीसरी स्टोरी भी, ट्रंप का ऐलान और यहां पर हमसे डील करो ईरान, ये सीधे तौर पर ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप की सीधे तौर पर यहां पर चेतावनी है कि या तो डील करे या तो आगे आकर आत्मसमर्पण ईरान कर ले या खामेनेई कर ले। वही चौथी बड़ी खबर जिसमें किम की एंट्री ट्रंप के लिए कितने खतरे की बड़ी घंटी साबित होने वाली है, इसको लेकर के हम आज करेंगे बड़ी चर्चा। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद क्रूशल है और वर्ल्ड वॉर के नजरिए से, क्योंकि कहा जा रहा है कि दुनिया इस वक्त जंग के उस मुहाने पर खड़ी है जिसमें कहीं ना कहीं बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए वो साबित होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान तनाव को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप की धमकी दर्शकों सामने आ रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप की यह धमकी, जहां सीधे तौर पर इसको लेकर अब तस्वीर, जहां ट्रंप ने खामेनेई को डील करने की धमकी दी है कि आइए और बातचीत कर लीजिए, वरना आगे जो तस्वीर होगी वो और ज्यादा घातक होगी। ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करे, सीधे तौर पर यहां पर कहा गया है अमेरिका द्वारा, ट्रंप द्वारा, और इसको लेकर डिटेल्स भी दी गई है। ट्रंप ने खामेनेई को डील करने की धमकी दी, अगर डील नहीं करेंगे तो आगे तस्वीर और ज्यादा भयानक और ज्यादा भयावह हो जाएगी, जो कि ईरान के लिए खतरनाक साबित होगी। यानी कि ट्रंप सीधे सीधे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईरान गलती कर रहा है, अगर जवाब कर रहा है, परमाणु एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है। सीधे सीधे आकर राउंड टेबल पर बैठकर बातचीत कर ले और मसले को सुलझा ले, यहाँ पर इस तरीके की बात सामने आ रही है। डील करने की यहाँ पर सीधे खुले तौर पर खुलेआम खुल्लम खुल्ला अमेरिका यहाँ धमकाता हुआ नजर आ रहा है, डील की जाए, अन्यथा ये खामेनेई के लिए, ईरान के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें परमाणु हथियार को लेकर ईरान जो है तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान को बाइफरकेट करने के लिए, रोकने के लिए पूरी तरीके से अमेरिकन एक्शन इस वक्त सामने आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है खुले तौर पर। ट्रंप ने खामेनेई को डील करने के लिए कहा है, डील करे या फिर इसका जो खामियाजा है वो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान भुगते, खामेनेई भुगते, और ये जो नतीजा होगा ये निश्चित ही बहुत ही विध्वंसक और बारूदी रहने वाला है। देखिए तस्वीर आपने देखी और अब चलिए ये तस्वीर सामने आ रही जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और उसको लेकर क्या हालचाल है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में बड़ी हलचल नजर आ रही है दर्शकों। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में बड़ी हलचल, तबाह हो चुके हैं ठिकाने और ईरान की किलेबंदी अब की जा रही। नए सैटेलाइट तस्वीरें दर्शकों सामने आई है जिसने यूएस की अब टेंशन बढ़ा दी है, यानी कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर जो इस वक्त सामग्री उसके पास मौजूद है, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, अब वो जंगी बेड़े में लाने की तैयारी की जा रही है। और ईरान का ये एक्शन
क्या ट्रंप के लिए बेहद घातक होगा और इसको लेकर के यूएस की टेंशन इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ी हलचल इस वक्त ईरान के। और ये सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जो कि बड़े टेंशन की वजह यूएस के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहां पर ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर हलचल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दुनिया में ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही दर्शकों, दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त आपको फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करे या फिर यहां पर आत्मसमर्पण खामेनेई करे, इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है और कह रहे हैं राउंड टेबल बैठ करके डील कर लीजिए, अन्यथा ईरान के लिए घातक साबित होगा। दूसरी बड़ी तस्वीर यह है कि ईरान भी कहीं से पीछे नहीं है, ईरान भी अब न्यूक्लियर वेपन से लैस खुद को कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस जो आई है वो कहीं ना कहीं ट्रंप की मुश्किल है और ट्रंप की टेंशन दोगुनी तिगुनी कर रही है दर्शकों, क्योंकि वहां पर जो हलचल है न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हथियार, परमाणु क्षमता को और ज्यादा विस्तार देने की तस्वीर जो है ईरान के सामने आ रही, जो अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है यूएस इस वक्त घबराया हुआ क्यों है, यूएस क्यों इस वक्त परेशान है। डील कर ले ट्रंप, सीधे सीधे ये कह रहे हैं, और ईरान के लिए यही बेहतर होगा कि अब आकर के बातचीत कर ले, अन्यथा आगे आने वाले तस्वीर को लेकर के कोई ठिकाना नहीं है, ईरान के लिए घातक हो सकता है। दुनिया एक बार फिर से इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस से संकेत साफ आ रहे, इंडिकेशन साफ आ रहे हैं और अब चेतावनियां भी खुले तौर पर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इन चेतावनियों का जो दौर है वो खत्म भी हो चुका है और अब ट्रंप चेतावनी नहीं देंगे, अब एक्शन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन होगा। कहां से होगा, समंदर के रास्ते या जमीन के रास्ते। अब कैसा अटैक ईरान पर अमेरिका ट्राई कर रहा है। अब चेतावनियों का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर जो है वो बता रहा है कि जंग अब एक आदेश दूर है, यानी कि ट्रंप का एक आदेश और मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की, महाविध्वंस की तस्वीर नजर आएगी। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऐलान जंग को लेकर ट्रंप ने सीधे सीधे धमकी दी है। ट्रंप ने सीधे सीधे यहाँ पर इंडिकेट किया है कि अगर ईरान नहीं रुका तो ये सीधे सीधे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के ऑर्डर को पूरी तरीके से बदल देगी और ये जंग का सीधे तौर पर खुला अल्टीमेटम ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने अब रख देते हैं, डिटेल्स ऐलान जंग को लेकर, जहां ट्रंप का जो ऐलान है वो किस तरीके से जंग की सुगबुगाहट को और ज्यादा तेज कर रहा है, ये डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए अब जंग जो है दूर नहीं है, इसको लेकर के इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है अब दूर नहीं है वो, ट्रंप करेंगे खामेनेई का शिकार। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि यूएस के टारगेट पर ईरान का न्यूक्लियर हथियार क्या कामयाब होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईरान का संपूर्ण न्यूक्लियर सर्वनाश क्या होने वाला है। 2025 में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था, अब कौन सा हथियार, कौन से बेड़े की तस्वीर सामने आएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही पिछली बार परमाणु ठिकाना, इस बार खामेनेई निशाना होंगे क्या सीधे सीधे पिन पॉइंट टारगेट खामेनेई इस बार होने वाले हैं, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कई प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें किस तरह से ईरान पर हमला करना है इसकी रणनीति बताई गई है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में बता देते हैं वो क्या प्रस्ताव है, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको पेंटागन को लेकर बता देते हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं या डील को लेकर बात कर रहे हैं ईरान के पर्सपेक्टिव पर, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पेंटागन ने क्या कुछ रिपोर्ट दी है उसको लेकर के अब आपको जानकारियां हम देंगे। हालांकि देखिए तस्वीर इस वक्त जो है बारूदी नजर आ रही है। और चलिए ये डिटेल्स अब आपके सामने, पेंटागन ने क्या रिपोर्ट दी है। स्पेशल फोर्सेस ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करें, साथ ही साथ दूसरा प्रस्ताव यह है कि खामेनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स को निपटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तीसरा प्रस्ताव यह है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खत्म किया जाए। चौथा प्रस्ताव इसमें यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज पर और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, खंडहर में तब्दील कर दिया जाए। फिफ्थ
इसमें प्रस्ताव जो है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि हूती, हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया जाए, जिससे बड़ा जो है डेंट पहुंचे ईरान को। छठा प्रस्ताव इसमें यह है कि इजराइल और अन्य देश के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया जाए, यानी कि अमेरिका यहां अब कीलेबंदी कर रहा है ईरान की और सीधे तौर पर यहां ये प्रस्ताव रख रहा है। सेवेंथ यहां पर जो एस्पेक्ट सामने आया, कंडीशन सामने आया, वो ये कि ईरान के खिलाफ साइबर अटैक और दूसरी रणनीति अपनाई जा सकती है, यानी कि मैलवेयर, स्पैमवेयर, इन तमाम चीजों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप जंग का बटन दबाने वाले हैं? क्या फारस की खाड़ी से एक और वैश्विक युद्ध की शुरुआत होगी, या फिर दुनिया एक बार फिर से सांस रोककर किसी आखिरी फैसले का इंतजार करेगी? खास रिपोर्ट आपको दिखाई। मिडिल ईस्ट के आसमान पर एक बार फिर युद्ध के काले बादल गहरा गए। सुपर पावर अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच तनाव अब उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता केवल विध्वंसक युद्ध की ओर जाता नजर आ रहा है। ट्रंप की ओर से मिल रही कड़ी चेतावनियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की फौज ने न केवल आर पार की जंग का ऐलान कर दिया, बल्कि अपने मिसाइलों का टारगेट भी लॉक कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि इस समय ईरान की ओर एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा रवाना हुआ है। ये बेड़ा वेनेजुला के लिए भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को डील करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की स्थिति देखी जाएगी। ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिकी सेना की तैनाती को ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे। यूएस ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर। फारस की खाड़ी में कभी भी जंग के हालात। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। एक बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा भेजा गया। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों के साथ बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने हमले का ब्लूप्रिंट सहयोगी देशों को सौंप दिया है।
उधर ईरान ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल्स, ड्रोन और नौसैनिक ताकत की तैनाती तेज कर दी है। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और अमेरिकी हमले की स्थिति में पलटवार तय है। बढ़ते टकराव के बीच ईरान की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी अचानक मॉस्को पहुंचे हैं, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल में मौजूद हैं। जानकारों का मानना है कि इन दौरों की टाइमिंग महज संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने ईरान से डील करने की बात कही। डील ना हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के पास युद्धपोत, लड़ाकू विमान तैनात, हमला कभी भी हो सकता है। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कारण ट्रंप के एक फैसले से ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को जिस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहला संकेत यह है कि इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े की तैनाती मिडिल ईस्ट में की थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर अमेरिकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। युद्धपोत की तैनाती के बीच अमेरिका ने बीते साल B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया था। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से यूएस ने बात की। अमेरिका ने कुछ अरब देशों से बातचीत की। ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट सहयोगी देशों को सौंपा। ईरान ने तीनों मोर्चों पर जवाबी रणनीति तैयार की। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दी। ईरान ने अमेरिकी हमले से बचने की तैयारी की। दूसरा संकेत है कि ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। ऑपरेशन से ठीक पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत और जंगी बेड़े को वेनेजुएला के करीब तैनात किया।
पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला को घेरा और फिर वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। एक बार फिर ऐसा ही घेरा ईरान के आसपास अमेरिकी सेना ने तैयार किया। तीसरा संकेत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को खुल्लम-खुल्ला युद्ध की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान भी ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के घेरे को देखें तो तैयारी युद्ध की है। मतलब अमेरिकी सेना को ट्रंप के आदेश का इंतजार है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो देखिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब बॉर्डर पर तैनाती भी अमेरिकी फोर्सेस की हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों ये है कि ईरान को लेकर ट्रंप का रुख बेहद सख्त है। ईरान को लेकर ट्रंप का रुख जो सामने आ रहा है वो आपको डिटेल के माध्यम से दे रहा है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, इस वक्त ईरान को लेकर ट्रंप का रुख जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। ईरान सरेंडर करेगा तभी अमेरिका रुकेगा, ये भी कंडीशन अब रख दी गई है। ट्रंप का आदेश मिलते ही हमला शुरू हो जाएगा, एक्शन शुरू हो जाएगा, अटैक ऑन ईरान शुरू हो जाएगा। ईरान को लेकर ट्रंप का ये रुख जो है बेहद सटीक और बेहद गाइडेड यहां पर नजर आ रहा है। ईरान सरेंडर करेगा तभी अमेरिका आगे रुकेगा, इन ऑपरेशंस को रोकेगा, अन्यथा इसी तरीके से बॉर्डर पर मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर तस्वीर रहने वाली है। और देखिए अब तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से रुख रख रहे हैं वो सीधे दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कंडीशंस अगर ईरान मानता है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑपरेशंस आगे चलता रहेगा। और ऐसे में ईरान के लिए किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में बारूदी पिक्चर जो है वो रहेगी, वो पूरी दुनिया देखने वाली है। और इसको लेकर तस्वीर बेहद क्रूशल, बेहद सख्त बनेगी। ईरान को लेकर रुख जो है बेहद स्ट्रिक्ट और बेहद सख्त नजर आ रहा है इस वक्त ट्रंप का। ईरान को लेकर ये स्पेशली कहा गया है कि ईरान जब तक सरेंडर नहीं करता तब तक अमेरिका रुकने वाला नहीं है। ट्रंप का आदेश मिलते ही, ग्रीन सिग्नल मिलते ही अटैक हो जाएगा, हमला हो जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों आपके लिए देखिए, अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर पूरी तस्वीरें पेश करनी शुरू कर दी है। ये देखिए डिफेंस फोर्सेस को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है। अमेरिका के निशाने पर ईरान के डिफेंस सिस्टम इस वक्त बताए जा रहे हैं। मिसाइल फैक्ट्री, एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको बता दें कि टॉमहॉक जैस मिसाइल से हमला जो है संभव है। साइबर अटैक कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी में इस वक्त बताया जा रहा है। मिसाइल फैक्ट्री को लेकर तस्वीर सामने आ रही है। अब ये देखिए ये जो विमान है जैस वो इसके साथ साथ गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ये अटैक किया जा सकता है। टॉमहॉक जैस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ये मिलिट्री ऑपरेशन का जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है, पूरा बेड़ा अमेरिकी विमानों का इस वक्त लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद क्रूशल, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त ईरान के वर्ल्ड को लेकर के वो जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जंग अब बस एक बटन दूर है, बटन दबाने भर की देरी है ट्रंप की। और पूरा जो दुनिया है वो देखने वाला है कैसे ईरान पर बारूदी पिक्चर जो है वो सामने आती है। एक तरफ ईरान को लेकर ट्रंप दो टूक शब्द जो है सामने रख रहे हैं, दो टूक शब्दों में कह रहे हैं सख्त एक्शन होगा, नहीं तो इसको लेकर के जो तस्वीर है वो आगे आने वाले दिनों में घातक साबित होगी ईरान के लिए। और इसको लेकर ईरान ही काम कर सकता है। ईरान अगर अपने कदम पीछे ले तो ये जो एक्शन है ये रुक जाएगा, ट्रंप रुक जाएंगे, नहीं तो ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा निरंतर। लेकिन ये तस्वीर जो है अपने आप में दिखाती है कि इस वक्त प्लानिंग क्या है ट्रंप की। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त अपना रहे रुख। और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी सरेंडर करते हैं तभी
अमेरिका रुकेगा। लेकिन ईरान का रुख अमेरिका के सामने झुकने का नहीं है, बल्कि आर पार की जंग लड़ने का है। क्या इस स्थिति में सरेंडर करेंगे खामेनेई, या आने वाले दिनों में जो बारूदी पिक्चर हम देख रहे हैं वो ईरान की सरजमी पर, ईरान की धरती से ही नजर आएगा? खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी सख्त रुख अपना रही हैं। ट्रंप ने साफ किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर सरेंडर करते हैं तभी अमेरिका रुकेगा। लेकिन ईरान का रुख अमेरिका के सामने झुकने का नहीं, बल्कि आर पार की जंग लड़ने का है। मतलब यही है कि ट्रंप की चेतावनी ईरान के लिए काफी नहीं है। रक्षा मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, इधर ट्रंप का आदेश आएगा, उधर ईरान पर सैन्य एक्शन शुरू हो जाएगा। अमेरिकी हवाई और नौसेना बलों द्वारा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC बसीज यूनिट के सैन्य ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई है। अमेरिका ने रणनीतिक रूप से ईरान को चारों ओर से घेर लिया है और हाल ही में उसका एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मध्य पूर्व पहुंच चुका है। क्षेत्र में अमेरिका के 30 से 40,000 सैनिक पहले से ही अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का रुख बेहद सख्त, सरेंडर होगा तभी अमेरिका रुकेगा। ईरान ने झुकने से साफ इनकार किया। ईरान आर पार की जंग के मूड में। ट्रंप की चेतावनी ईरान पर असर नहीं डाल पाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए। ट्रंप का आदेश मिलते ही हमला शुरू हो सकता है।
सीरिया, कुवैत, ओमान, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इराक और टर्की में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डे इस घेरे को और मजबूत करते हैं। जबकि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना मौजूद है, वहीं अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका ने जॉर्डन में 12 हमलावर फाइटर जेट, लाल सागर में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फारस की खाड़ी में 3 लड़ाकू युद्धपोत, ओमान की खाड़ी में 2 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत, अरब सागर में यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर अलग से हैं, तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। सीरिया से लेकर टर्की तक अमेरिकी बेस, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। ट्रंप की शर्तें मानने को आखिरी चेतावनी दी, शर्तें ना मानी गई तो सैन्य कार्रवाई तय। जॉर्डन में 12 फाइटर जेट तैनात किए गए, लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज मौजूद, फारस की खाड़ी में मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, ओमान की खाड़ी में 3 युद्धपोत तैनात, अरब सागर में यूएसएस इब्राहिम लिंकन मौजूद, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी तैनात। अभी तक अमेरिका ओमान के जरिए ईरान के संपर्क में था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शासकों को 3 शर्तें भेजी। उसके साथ साथ ये मैसेज भी भेजा कि अगर ईरान इन शर्तों को मानने से इनकार करता है तो उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। इनमें पहली शर्त है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से छोड़े और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके बाद जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त ये है कि ईरान तत्काल मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिशिया जैसे हमास हुती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करे। तीसरी शर्त है ईरान अपने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे और ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिसे ईरान किसी भी हाल में मान नहीं सकता है। ट्रंप की क्या हैं शर्तें? अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 3 शर्तें भेजी। पहली शर्त, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने की धमकी, बम बनाने लायक यूरेनियम सौंपने को कहा गया। दूसरी शर्त, मिलिशिया समर्थन तुरंत खत्म हो, हमास हुती और हिजबुल्लाह पर रोक की मांग। तीसरी शर्त, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद हो। ईरान इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं।
ईरान पर हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरह से ईरान पर हमले होंगे वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के आधार पर संभावित टारगेट्स 3 हिस्सों में बटे हैं। पहला, न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नटांज और इस्फहान फिर से निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा टारगेट सैन्य नेतृत्व यानी कि ईरान के टॉप कमांडर्स, खासकर IRGC से जुड़े अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा बल शामिल हो सकते हैं। तीसरा, रणनीतिक ठिकाने पर जो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशंस भी विकल्प के तौर पर रखे गए हैं। अमेरिका ने 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने सैनिकों को भेजने के बजाय दूर से हमले का विकल्प चुनेगा। इनमें एक विकल्प टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से एक हमला है। इस मिसाइल को अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है, जो ईरानी तटों से बहुत दूर तैनात है। इससे अमेरिकी नौसैनिकों को खतरा भी कम होगा। अमेरिका कैसे करेगा हमला? हमले की स्थिति में 3 तरह के टारगेट होंगे। IRGC के टॉप कमांडर्स टारगेट हो सकते हैं, मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम निशाने पर, साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशन भी विकल्प। 2025 में B-2 बॉम्बर से हमला कर चुका है यूएस। इस बार दूर से हमला करने की अमेरिका की रणनीति, टॉमहॉक और जास्म मिसाइल इस्तेमाल हो सकती है। ड्रोन हमले भी अमेरिकी विकल्पों में शामिल है। साफ है कि अमेरिका ईरान को लेकर सख्त रुख अपना रखा है। आने वाले दिनों में कभी भी अमेरिका और ईरान में जंग संभव है। अब देखना होगा कि दोनों के बीच जंग कितने दिनों तक थमी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलाने जंग के बाद क्या अब संपूर्णतः सर्वनाश न्यूक्लियर तौर पर इस वक्त ईरान को झेलना पड़ सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जंग के इस मुहाने में एक और एंट्री हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो ईरान को मिला किम जोंग का साथ। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किम ने ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब ये तस्वीर आपको दे रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच अब भारी तनाव जो है इसके बीच आ गए हैं किम जोंग उन, जो कि अब इस पिक्चर में किस तरीके से आगे अब जो विध्वंस है वो लाने वाला है। ये भी तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है।
किम ने ईरान के समर्थन में आवाज उठाई है और ईरान पर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा किम जोंग उन की तरफ से, साफ किया गया है। और साथ ही साथ ईरान पर हमले को लेकर चेताते हुए डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग उन नजर आए और उस विध्वंस की तस्वीर को भी अमेरिका के सामने रखते हुए नजर आए। किम जोंग उन, याद कीजिए जिनका रुख है, आप तस्वीर आप देखिए जरा, ये बारूदी वर्षा की पिक्चर जो है किम जोंग उन द्वारा इस वक्त रखी जा रही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के सामने। अगर ईरान पर इसी तरीके से अमेरिका का रुख रहा और अगर अटैक किया जाता है अमेरिका की तरफ से, ये खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग होगा और किम जोंग उन इसमें सीधे तौर पर फ्रंट में आकर ईरान का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर आप तस्वीर भी ईरान की तरफ से किम जोंग उन ने पेश कर दी है। यूएस मान जाए वरना ये घातक होगा ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। और ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिटिक्स जो इस वक्त खेली जा रही है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा है और कहा जा रहा है कि किम जोंग उन की एंट्री से अब ये जो जंग का मुहारा है, एक नई तस्वीर, एक नई पिक्चर ले सकता है और हो सकता है कि ट्रंप भी इसमें कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाए। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ईरान में घबराहट है तो दूसरी तरफ तेहरान को एक ऐसा रक्षक मिल गया है जिसने सीधे व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है, रातों का सोना मुश्किल कर दिया है। ये रक्षक कोई और नहीं है बल्कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है। आखिर किम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति फेल हो सकती है? बड़ा सवाल इसको लेकर। क्या ईरान अब परमाणु बम की दहलीज पर खड़ा है, पार करने वाला है? इसको लेकर डिटेल्स हम आपके सामने रख देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, खामनेई का किम कवच इस वक्त कैसे तैयार हो रहा है, किम जोंग उनकी एंट्री कैसे हो रही है, ईरान अमेरिका तनाव में उत्तर कोरिया की एंट्री, ईरान को उत्तर कोरिया का खुला सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। किम जोंग ने ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया खुले तौर पर। ईरान पर हमला हुआ तो इसका करारा जवाब भी मिलेगा और साफ तौर पर कहा गया है कि किम जोंग के समर्थन से ईरान का हौसला बढ़ा हुआ है। ईरान जो है इससे गदगद है। उत्तर कोरिया पहले भी यूएस को चुनौती देता रहा, ईरान पर हमला हुआ तो जवाब उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी पेस के साथ दिया जाएगा और ये जवाब किम जोंग उन जो कि समर्थन कर रहे हैं इस वक्त ईरान का, वो दे सकते हैं। किम ने हाल ही में नई मिसाइल का परीक्षण भी किया है। हौसले इसको लेकर के भी ईरान के बड़े हुए हैं और ये साफ तौर पर उत्तर कोरिया पहले जो तस्वीर पेश कर चुका है और साथ ही किम ने हाल में जो नई मिसाइल का परीक्षण किया, ये सीधा संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना जा रहा है। साफ तौर पर रूस और चीन भी ईरान को खुला समर्थन दे सकते हैं और किम जोंग को रूस चीन का प्रॉक्सी भी माना जा रहा है। अब किम ईरान के लिए ढाल बनते हुए नजर आए। दर्शकों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महाशक्तियों का ये जुटान एक ही धरती पर, ईरान की धरती के रास्ते, ईरान और अमेरिका तनाव में किम की एंट्री से मामला अब उलझ सकता है और ट्रंप के लिए नई मुश्किलें सामने आ सकती है। ईरान को इससे शह मिल चुकी है। किम को वैसे भी तानाशाही माना जाता है जो किसी की भी नहीं सुनते हैं, तो क्या अब ट्रंप को वो सुन पाएंगे और ट्रंप को शांत करवा पाएंगे? क्या वो जो धमकियां ट्रंप दे रहे हैं इसके बाद वो सिलसिला रुकने वाला? दिखाते हैं आपको। खामिनेई का किम कवच। क्या रुक जाएगा ट्रंप का प्रहार?
जिनपिंग का खेल, किम जोंग का मैदान। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हलचल। ट्रंप की धमकी और किम का परमाणु ऐलान। क्या ट्रंप का टूटने वाला है चक्रव्यूह? पिछले साल जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई, ईरान पर खतरों के बादल मंडराने लगे। ट्रंप की नीति साफ है, ईरान को इतना झुका दो कि वो घुटनों पर आ जाए। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को उत्तर कोरिया के रूप में एक नया परमाणु कवच मिल गया है। किम जोंग उन ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर आंच आई तो प्योंगयांग शांत नहीं बैठेगा। जानकारों का मानना है कि किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ एक नया परमाणु मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन है जो मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकता है। खामेनेई का किम कवच, ईरान अमेरिका तनाव में उत्तर कोरिया की एंट्री, ईरान को उत्तर कोरिया का मिल सकता है समर्थन। किम जोंग ने ईरान के समर्थन का ऐलान किया। ईरान पर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। जानकार इसे नया परमाणु मोर्चा मान रहे हैं। किम जोंग के समर्थन से ईरान का हौसला बढ़ा। किम जोंग का साथ मिलते ही ईरान के सुर बदल गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ईरान किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। ये आत्मविश्वास कहां से आया? ये हौसला किम जोंग उन की उस ताकत से आया जो अमेरिका को आंख दिखाने में माहिर है। उत्तर कोरिया को वो देश माना जाता है जो ना तो प्रतिबंधों से डरता है और ना ही परमाणु युद्ध की धमकियों से।
जोंग उन ने हाल ही में एक नई और घातक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को अपनी तैयारी दिखा दी है। ये संदेश सीधा ट्रंप के लिए है कि अगर ईरान को छेड़ा तो नतीजा भयानक होगा। जानकारों की माने तो किम जोंग उन अकेले नहीं है। पर्दे के पीछे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग की पूरी शह पिटी हुई है। पुतिन और जिनपिंग शायद सीधे तौर पर ईरान के बचाव में ना आए, लेकिन किम जोंग वो प्रॉक्सी है जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किम जोंग की वफादारी का सबूत कुर्स्क में मिल चुका है। जब यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना दबाव में थी, तब किम ने अपने हजारों सैनिक भेजकर कुर्स्क को मुक्त कराने की मदद की थी। अब वही किम जोंग ईरान के परमाणु ठिकानों के लिए पहरेदार बनकर उभरे हैं। ईरान तनाव में अब ट्रंप वर्सेस किम। उत्तर कोरिया पहले भी यूएस को चुनौती देता रहा है। किम ने हाल ही में नई मिसाइल का परीक्षण किया। इस सीधा संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना जा रहा है। रूस और चीन भी ईरान को समर्थन दे रहे हैं। किम जोंग को रूस चीन का प्रॉक्सी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में किम की भूमिका पहले ही दिख चुकी है। अब किम ईरान के लिए ढाल बनते दिख रहे हैं। इस गठबंधन के बीच सबसे डराने वाली खबर ईरान के अंदर से आ रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने पश्चिम के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के दो प्रमुख परमाणु ठिकानों पर भारी हलचल देखी गई है। ये वही ठिकाने हैं जिन्हें पिछले साल इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब यहाँ बचे हुए परमाणु तत्वों को फिर हासिल कर रहा है। किम जोंग की तकनीक और ईरान का जज्बा मिलकर क्या तेहरान को परमाणु शक्ति संपन्न बना देंगे? अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की हर रणनीति छिन्न भिन्न हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान मैक्सिमम प्रेशर, ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ना है। लेकिन किम जोंग उन ने इसे सैन्य चुनौती में बदल दिया है। किम जोंग की हालिया मिसाइल टेस्टिंग और परमाणु धमकी ने अमेरिका के सामने एक दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। ट्रंप को अब न केवल ईरान से निपटना होगा, बल्कि दूर पूर्व में बैठे किम जोंग की सनक का भी जवाब तलाशना होगा। परमाणु की राह पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हलचल दिखी। सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान में हलचल देखी गई। ईरान फिर से परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। ट्रंप की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर अब सैन्य चुनौती बना। यूएस के सामने दो मोर्चों की चुनौती खड़ी हुई। ईरान अब खुद को अकेला नहीं मान रहा है। तो क्या किम जोंग उन की एंट्री मध्य पूर्व में एक महायुद्ध की आहट है, या फिर ये ट्रंप को टेबल पर लाने की एक सोची समझी चाल? एक बात साफ है,
ईरान अब अकेला नहीं, उसके पास उत्तर कोरिया जैसा लोहे का कवच है और पीछे रूस, चीन जैसी महाशक्तियां। अब देखना होगा कि ट्रंप की दूसरी पारी में व्हाइट हाउस इस परमाणु त्रिकोण से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये किम कवच काम करेगा और ईरान के लिए एक बूस्ट के तौर पर उभरेगा, और क्या ये मैक्सिमम प्रेशर नीति जो है काम आएगी ईरान के केस में? इसको लेकर के बड़ा सवाल, और ये सवाल आपके ऊपर दर्शकों। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।